नमस्कार दोस्तों। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ की शेप कैसी होती है। तो दोस्तों, जो अर्थ की शेप होती है वो है जियोइड। अब जियोइड शेप किसे बोला जाता है? ऐसी शेप जो स्फीयर हो, यानी गोल हो, गोलाकार हो। हमारी पृथ्वी गोल है लेकिन ऊपर से पोल की तरफ से चपटी है, तो ऐसी शेप को जियोइड शेप बोला जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ ग्लोब, यानी ग्लोब है क्या। तो दोस्तों, जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मॉडल है, यानी अर्थ का एक छोटा रूप, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है। तो इसकी जो लैटिट्यूडनल वैल्यू होती है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर दी 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ, यानी 3 हीट जोन कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जोन होती है वो है टोरॉइड जोन, दूसरी टेम्परेट जोन और तीसरी होती है फ्रिजिड जोन। ये 3 जोन होती हैं, पहली टोरॉइड, दूसरी टेम्परेट और तीसरी फ्रिजिड। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज द टोरॉइड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, यानी जो टोरॉइड जोन है उसे सबसे ज़्यादा हीट क्यों प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जो सन की रेज है ना, वो डायरेक्टली टोरॉइड जोन पर पड़ती हैं, और जब सीधी रेज किसी एक जगह पर पड़ती हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। तो जो टोरॉइड जोन है वो सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और जो टेम्परेट जोन होती है वहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती, थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, तो इसी वजह से वहाँ का टेम्परेचर मध्यम होता है। और जो फ्रिजिड जोन होता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा रेज पहुँच ही नहीं पाती, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल डाउन होता है, और इसी वजह से वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 नून इन लंदन, यानी अगर लंदन में 12 बजे हैं तो उस टाइम इंडिया में 5:30 बज चुके होते हैं। ये टाइम डिफरेंस आया क्यों? तो दोस्तों, जो टाइम डिफरेंस है वो है लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू के कारण। जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री 4 मिनट को दिखाता है। तो 82.5 डिग्री को वो अगर मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 330 मिनट बनती हैं, यानी 5.5 घंटे। और ये हमें पता ही है जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी जो ईस्ट वाला पोर्शन है वो पहले आएगा, तो जो 5.5 घंटे हैं वो ऐड होंगे। तो इसी वजह से जब लंदन में 12 बजे होंगे तो इंडिया में 5:30 बजे का टाइम हो चुका होगा। अब हम टिक दी करेक्ट आंसर करते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री। मैंने ग्रीनविच रेखा के बारे में बताया ही था कि वो लंदन से होकर गुजरती है और जहाँ से 0 डिग्री माना गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, जो फ्रिजिड जोन है वो कहाँ लाई करती है, तो वो करती है पोल की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, यानी टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी हैं, तो वो होती हैं 360। 180 ईस्ट वाली और 180 वेस्ट वाली, तो टोटल 360। द एंटार्क्टिकल सर्कल इज लोकेटेड इन, तो 2 सर्कल होते हैं, एक होता है आर्कटिक सर्कल और एक होता है एंटार्क्टिकल सर्कल। जो आर्कटिक सर्कल होता है वो लाई करता है नॉर्थन हेमिस्फेयर में, जो एंटार्क्टिक सर्कल होता है वो करता है साउथन हेमिस्फेयर में। तो इसका आंसर हो गया सेकंड।
ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, अब ग्रिड है क्या? तो दोस्तों ग्रिड जाल को बोलते हैं। अब जाल कैसे बनता है? जो अक्षांश यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाएं जब आपस में काटती है ना एक दूसरे को, तो एक तरह से जाल बनाती हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे लोकेटेड होती है, कितने डिग्री पर लोकेटेड होती है? वो होती है 23.5 डिग्री साउथ। अब हम अगले फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्ट। द जीरो मेरिडियन इज आल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवार्ड्स, ये भी प्राइम मेरिडियन। द आर्कटिक सर्कल लोकेटेड इन दी नॉर्थन हेमिस्फेयर, ये मैं आपको बता चुका हूँ भाई, आर्टिकल सर्कल होता है वो नॉर्थन हेमिस्फेयर में लाई करता है और एंटार्क्टिक सर्कल साउथन हेमिस्फेयर में। दोस्तों यहाँ तक ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं इनको आपको करवा चुका हूँ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।